नंबर फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग क्या होती है, व्हाट इज़ क्लोजिंग। क्लोजिंग ये है कि हमने एक पर्सन को इनवाइट कर लिया डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग इंडस्ट्री में। क्लोजिंग बहुत ही एक अहम जो किरदार है वो अदा करती है, ठीक है। देखिए, आपने पर्सन को इनवाइट किया, आपने प्लान दिखाया, फॉलोअप भी अच्छा हो गया, पर या तो वो पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहा, ठीक है, या उसके माइंड में कुछ डाउट्स हैं या वाट एवर कोई भी चीज़ें हैं, तो हमने उसको आखिर किस तरह से क्लोज़ करवाना है, किस तरह से उसकी पेमेंट ट्रांजेक्शन किस तरह से करवानी है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे देखेंगे, क्लोजिंग में हमने दो चीज़ें फोकस में रखनी होती हैं। दो चीज़ें हमने एक मतलब कंसेप्ट रखनी होती हैं, हमारे एक माइंड में कंसेप्ट ये होना चाहिए, ठीक है। वो है नंबर फर्स्ट पे, वो है कि जी एक तो चीज़ होगी हमारी ऑफ़र। ऑफ़र से मुराद कि हम उसके लिए क्या बेहतरीन कर सकते हैं या हम उसको क्या ऑफ़र प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके लिए क्या बेहतर कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो है जी क्लोजिंग में अर्जेंसी। अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं ना की, आपने जितनी मर्जी भी ऑफ़र देंगे, अगर आपने क्लोजिंग की अर्जेंसी क्रिएट ना की, तो भाई आपकी एक मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ 10% में भी चांस होंगे कि क्लोजिंग हो जाए, 90% चांसेस में क्लोजिंग नहीं होती। पर आज जो मैं टेक्निक्स आपको बताने वाला, ऑफ़र्स किस तरह क्या और क्या देनी है, और जो आपने अर्जेंसी क्या क्रिएट करनी है ताकि आपकी मैक्सिमम सेल्स जो है वो क्लोज हो सकें, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं ऑफ़र। ऑफ़र में आप क्या दे सकते हो। नंबर वन ऑफ़र तो है बेसिकली आप ये दे सकते हो कि अगर आपने राइट नाउ स्टार्टअप किया, ठीक है, देखिए आप कहें कि काफ़ी सारे लोगों से, अभी आपकी तरह काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातचीत होना बाकी है, पर मुझे इस वीक के लिए, इस वीक के अंदर अंदर मुझे जस्ट 5 लोगों को अपने साथ स्टार्टअप करवाना है। 3 लोगों को मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और दो दो आखिरी सीट्स अवेलेबल है मेरे पास। क्या है जी, 2 आखिरी सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। मतलब अब आप ये देखो कि आप बोलो कि मैंने जस्ट लिमिटेड लोगों को ही अपने साथ ज्वाइन करवाना है। अब यहाँ पे आप उसको क्या कह रहे हो, आपने ये बात उसको बोलनी है। यहाँ पे आप इस तरह से एक बात बोल सकते हो अपनी तरफ से ऑफर कि अगर आप राइट नाउ ज्वाइन करोगे तो दो बेसिकली बेनिफिट रहेंगे आपके। नंबर वन बेनिफिट कि अगर आपने राइट नाउ ज्वाइन किया तो मैं अपने जो मेरे सीनियर है माशाल्लाह से, अपने आप सीनियर के बारे में बता सकते हो, सीनियर की एडुकेशन कर सकते हो, अपने सीनियर के बारे में बताओ कि मेरे सीनियर जो कि सिस्टम से इतनी अर्निंग चेक कर चुके हैं, ये वाला रैंक है उनका। आप जो आपको जो बेहतर लगे आप वहाँ पे बता सकते हो उनको, ठीक है। आप उनको ये बताओ कि मेरे जो सीनियर है माशाल्लाह से इतनी इनकम कर चुके हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप देखो कि अगर आप राइट नाउ ज्वाइन करते हो तभी मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं आपका डायरेक्ट कंटैक्ट अपने सीनियर से करवा सकूँ, ताकि वो आपको एक अच्छे तरीके से, क्योंकि जो उन्होंने किया है वही आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे, वही आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, ठीक है। एक ऑफर ये होगी। दूसरी ऑफर ये बोल सकते हो कि अगर आप राइट नाउ ज्वाइन करते हो तो आपके बाद, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोगों से मेरी बातचीत होना बाकी है, अगर आप राइट नाउ ज्वाइन करते हो तो बाद में जो पर्सन आएगा वो आपकी इनडायरेक्टली आपकी टीम डाउनलाइन में आएगा। डाउनलाइन से मुराद ये है कि आप एज सुन एज पॉसिबल, अगर पहले ज्वाइन करते हो तो बाद में कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो उससे यह है कि आपका एक 50% जो ऑटो स्पेल है, जो टीम सपोर्ट है, वो आपको मेरी तरफ से मिल जाएगी, ठीक है। ऑफर आप ये दो चीज़ें ऑफर दे सकते हो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये होती है कि ऑफर देने का बेनिफिट क्या होता है। ऑफर देने से बेनिफिट ये होता है कि आपका एक तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, और दूसरा अगले पर्सन को ये चीज़ क्लियर होती है कि अगला पर्सन वाकई में मेरे साथ सिंसियर है, मुझे अच्छे तरीके से एक अच्छा रोड मैप देना चाहता है। तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। अब जी दूसरी चीज़ क्या है, बेसिकली मैं एक लास्ट है जो मतलब कि लास्ट मैंने जो चीज़ बताई थी, एक तो ऑफर होगी, दूसरी अर्जेंसी होगी। अब इन दोनों के दरमियान एक 3 बेसिक पॉइंट्स और भी हैं, 5 बेसिक पॉइंट्स हैं बेसिकली। तो सेकंड बात कर लेते हैं कि जी हर जो उसके माइंड में, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट के माइंड में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि क्या ये चीज़ काम करती है, मतलब कि क्या ये चीज़ बेनिफिट है या क्या ये चीज़ लोगों को फ़ायदा दे रही है। तो आप उसको ये बोल सकते हो यहाँ पे कि अब ये उसका बेसिकली सवाल नहीं होगा, लेकिन आपने उसको खुद बताना है कि देखें सर और मैम, राइट नाउ ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारे साथ इतनी कम्युनिटी काम कर रही है। आप 2.5 लाख बोल सकते हो, 3 लाख बोल सकते हो, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो इतनी कम्युनिटी काम कर रही है। अब उसमें से ना आप ये भी बोल सकते हो, उसके अलावा भी आप ये भी बोल सकते हो, अगर फ़र्ज़ करें कि अगला पर्सन स्टूडेंट कैटेगरी का है तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि ऑल ओवर पाकिस्तान से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं सिस्टम में, और सिस्टम में यहाँ से भी अर्निंग कर रहे हैं। आप उसको ये बोल सकते हो हमारा जो डीनेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो उस पर भी काम करके अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वो उस पर भी काम करके अर्निंग कर रहे हैं, उसमें मल्टीपल प्लान से अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें ऑटोनेट प्लान है, यूनी लेवल हाइब्रिड यूनी लेवल प्लान है, ठीक है। आप उसको ये चीज़ें बता सकते हो, उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वाकई ही में ये प्लान काम करता है, ठीक है। उसके अलावा आप एक उसको और चीज़ बता सकते हो दूसरी के किस तरह से काम करता है।
ठीक है। वो ये होता है, आप उसको बताओ कि उसके अलावा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, हमारे प्रॉपर्टी में भी काम कर रहे हैं, यहाँ से भी आप चाहो तो अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी सेल करके अर्निंग कर सकते हो। ऑनलाइन स्टोर है तो वहाँ पे आप सिंगल प्रोडक्ट सेल करके भी अर्निंग कर सकते हो। सो पहला माइंड उसके जो क्वेश्चन होता है उसके माइंड में वो क्लियर होता है यहाँ पे। वो कौन सा जी, कि मतलब कि क्या ये वाकई सिस्टम वर्क करता है या क्या ये पे आउट देता भी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एक्चुअली हो तो आप अपने सीनियर से ले लें या किसी अपने कम्युनिटी पर्सन से ले लें, उनकी अर्निंग के स्क्रीनशॉट्स, उनके विड्रॉ के आप अपने पास रखें लाजमी, ताकि आप उनको सेंड कर सको एज ए प्रूफ। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन उनके माइंड में होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन उनके माइंड में होता है, ये आपने, ये जरूरी नहीं कि वो पूछेगा तो क्लियर करना है। दूसरा क्वेश्चन आपने उसको क्लियर करना है कि सर सेकंड बहुत मजे का पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा या करूंगी, दैट इज कि यहाँ पे मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि ऑल ओवर पाकिस्तान से स्टूडेंट काम कर रहे हैं, आपकी तरह स्टूडेंट काम कर रहे हैं, या फिर अपना बता सकते हो कि मैं खुद एज ए स्टूडेंट स्टार्टअप किया था और अल्हम्दुलिल्लाह से राइट नाउ ये है कि मैंने जब मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा एक ट्रेनिंग सिस्टम से मैंने सीखा समझा सिस्टम को, एंड राइट नाउ एक अच्छी इनकम कर रहा हूँ। अगर आप इनकम कर रहे हो वेल एंड गुड, बताओ। अगर नहीं कर रहे हो डजंट मैटर, आप उन लोगों के बारे में बता सकते हो कि भाई ये स्टूडेंट था, आज से इसने मतलब कि स्टार्टअप किया था इतनी देर पहले, और राइट नाउ उसने सीख के समझ के यहाँ से इस सिस्टम से इतनी अर्निंग कर रहा है। मतलब कि स्टोरी टेलिंग यहाँ पे आपने ऐड करनी है। दूसरे पॉइंट में आपने स्टोरी टेलिंग ऐड करनी है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत ही ज़रूरी मेन पॉइंट है। ठीक है, आप ये उसको ऐड कर सकते हो स्टोरी टेलिंग करके कि उस पर्सन को अपने कम्युनिटी से किसी भी उसी कैटेगरी के पर्सन से उसकी स्टोरी को मिक्स कर दें, जिसने वाकई अच्छा लेवल अचीव किया हो, जिसने वाकई अच्छी अर्निंग की हो। यहाँ तक ये दूसरा पॉइंट क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्लियर क्या होता है, ठीक है, कि मुझे ये तीसरा क्वेश्चन उसके माइंड में होता है कि क्या आप उसके लिए किस तरह से बेनिफिट हो, आप उसको क्या दे सकते हो। वो पहले चीज़ ऑफर में भी आ गई थी, पर ये जहाँ पे चीज़ सेपरेट होगी, यहाँ पे चीज़ सेपरेट क्या होगी, उसे बताएंगे सर मेरे साथ ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। आपने ज़्यादा जो फेवर है उसके हक में बात करने के, देखें सर ऑलरेडी मेरे साथ मैक्सिमम स्टूडेंट काम कर रहे हैं, और मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है, मेरे पे ये फ़र्ज़ होती है कि जैसे कोई पर्सन स्टार्ट करता है उसको मैं एक माइनस लेवल से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, या माइनस लेवल से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ जाए, ताकि वो क्या करे अच्छे तरीके से समझे, और हर पर्सन को, उस पर्सन को हर एक स्टेप पे, हर एक मोड पे, हर एक पॉइंट पे बेसिकली उसको मैं अच्छे तरीके से गाइड करता हूँ, उसको साथ लेकर चलता हूँ। ओके तो जी सॉरी मेरी तरफ एक्चुअली कॉल आ गई थी, मैं दोबारा से स्टार्टअप करता हूँ। अच्छा तो जी एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा कि आप किस तरह से उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो। आप उसको ये बोल सकते हो कि मैं हर एक स्टेप पे आपके साथ चलूँगा, एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगा। और ये जस्ट बोलना ही नहीं है, नेटवर्किंग में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है आपका जो रिलेशनशिप। अगर आपने रिलेशनशिप स्टार्ट से पहले आपने कुछ और बताया और ज्वाइनिंग के करने के बाद उसको आपने छोड़ दिया बंदे को, ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। आपको वो बंदा कल को जाके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका फीडबैक देगा। ठीक है, सो ये चीज़ का अगर आप उसको ये चीज़ें बता रहे हो तो आपने उसको वो चीज़ें प्रोवाइड भी करनी है, उसके साथ चलना भी है, उसको एक एक चीज़ क्लियर करवानी है। ठीक है, उसके बाद जी ये बेसिकली 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब जी लास्ट पे आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट, वो क्या है जी, वो है जी हमारी अर्जेंसी। हमने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अगर देखें हमने अगर सब कुछ बताया, ऑफर वगैरह दी, पर अगर हमने सेल की अर्जेंसी क्रिएट ना की, ठीक है, तो वो पर्सन फिर मतलब कि 1 महीने बाद 2 साल बाद आपका टोटली मतलब टाइम वेस्ट होगा। ये पूरे प्रोसेस का इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, जो मतलब आपने फॉलोअप किया, इन्वाइट किया, प्लान प्रेजेंट किया, वो सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट ना की क्लोजिंग में। अब क्लोजिंग में हम अर्जेंसी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पूछें कि मतलब राइट नाउ सर और मैम, राइट नाउ सब कुछ क्लियर है, तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्टअप करते हैं, आप मुझे बताओ। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टअप करें उसके साथ, ठीक है, साइनअप करवाएं, उसका अकाउंट बनवाएं, सब कुछ क्लियर करें उसको अच्छे तरीके से। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो उससे पूछ लें। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है उससे पूछें, उसके माइंड से पूछें। अगर वो बंदा कहता है ना मैं बताऊंगा आपको, जब वो अगला पर्सन ये बात आपको बोलता है कि मैं बताऊंगा आपको, तो उससे पूछेंगे सर आपके माइंड में कुछ है, मुझे बताएं, इस सिस्टम से लोग हज़ारों रुपये कमा रहे हैं डेली भी कह सकते हो, जो मतलब आपको लगता है कि हाँ बाकी कमा रहे हैं, आप उसको बोलो, भाई सच बोलो, उसको बताओ कि आपके माइंड में कुछ है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं, मुझे बताएं, मैं क्लियर करूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो बंदा आपको मेन चीज़ बता देगा। ठीक है, अब जी यहाँ पे ना बेसिकली क्या, अगर वो पर्सन मतलब कि जवाब आपका नहीं अच्छे तरीके से आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा, तो उसके पूछे अगर डाउट होता है ना, ठीक है, तो जब वो बंदा कहेगा कि मैं आपको सोच के बताता हूँ या आपको मैं बताता हूँ, तो आप उसको यहाँ पे वो चीज़ें बोल सकते हो कि देखें सर, जब भी ये है कि अर्जेंसी, आपने यहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है कि देखें सर 2 तरह की एजेंसी होती है।
नंबर 1 उसको बोलेंगे मैंने जो अपना प्लान बनाया ना, इस प्लान को रिलेटेड, ठीक है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर, इस सिस्टम को लेकर, विद इन एक वीक के अंदर मैंने, मतलब कि मैं जस्ट अपने एक वीक के अंदर 5 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाना, जिनमें से 3 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आखिरी 2 लोग बाकी हैं। और आखिरी 2 लोगों को मैं इस तरह से टीचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर अंदर या तो 4 मंथ के अंदर अंदर उनका 15 से 20 हज़ार का अर्निंग टारगेट है वो पक्का हिट हो सके। आप देखो कि अगर आप आ जाते हो इस बैच में तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको भी सीखने को मिलेगा, आप भी 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर एक अर्निंग टारगेट हिट कर सकते हो। आपने ये बोल दिया। दूसरी अर्जेंसी हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? दूसरी अर्जेंसी ये होती है, आप उसको बोल सकते हो कि देखें, फ़र्ज़ करें कि आज डेट कितनी है, ठीक है, आज फ़र्ज़ करें 9 जून है, 9 जून है ना, मैं उसको बोलूँगा देखें ब्रदर, आज 9 जून है और मुझे जस्ट इस 13 जून तक जो है मेरे पास इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, या मतलब कि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो है अगर आप मिस कर देते हो तो आपने उसको बताना कि आपका ये नुकसान होगा। आप अपनी तरफ से कोई ऑफर दे सकते हो जो आपको बेहतरीन लगे, मतलब जो अपने हिसाब से आप मतलब कि कर सकते हो, ठीक है। आप उसको वो बोल सकते हो, अगर आप 13 जून से पहले पहले स्टार्ट करोगे तो तभी इन सीट के अंदर आ सकते हो, तभी या तो मतलब कि पहली जो है क्या कहते हैं स्टार्टिंग की टीम में जो बैच होगा उसमें आ सकते हो, ठीक है। और सबसे मज़े की बात क्या है, लास्ट में उसमें एंड ऑफ द टाइम उसके अंदर अपनी एक एक्साइटमेंट ट्रांसफ़र करें। जब तक आपने एक्साइटमेंट ट्रांसफ़र भी ना की, इन नेटवर्किंग के डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए आपने चलना है। अगर आपने एक ये भी चीज़ ना की, अर्जेंसी भी आपने क्रिएट करते हुए, अर्जेंसी आपने इस तरह से क्रिएट करने के भाई वो अभी ज्वाइन करे, अभी ज्वाइन नहीं किया तो नुकसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप क्या कर सकते हो, वो बंदा कहेगा ना कि मेरे पास या तो पैसे नहीं है या वट एवर, अगर वो कहता है कि मैं बैच में आना चाहता हूँ, या मैं तो सोच के बताऊंगा या मैं शाम को बताऊंगा, उसको बोलो कि सर अगर आप बैच में आना चाहते हैं तो आपकी एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। आप उसको सिंपल अल्फाज में ये बोलो कि आपकी एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमने पहले रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर आपकी सीट रिजर्व करवानी है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ आप वाकई में एलिजिबल हैं। एडवांस पेमेंट मैं मंगवा लेता हूँ। अगर कोई पर्सन ज्वाइन करने वाला हो, ठीक है, ऐसा तो वो कहेगा कि मैंने बैच में आना, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई एडवांस 1000 आप एडवांस मंगवा लो, उससे कोई इशू नहीं होगा कुछ, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की टेक्निक्स होती हैं, आप इनको फॉलो करते हुए चलते हो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें कुछ ऐसी थी, ठीक है, जो कि आपके डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग और नेटवर्किंग के इंडस्ट्री में, शोबे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ करके